जो दीदी भी नरेगा मेट के पद पर चयनित होगी वह किसके अंडर में काम करेगी और उसको मानदेय कौन देगा? तो दीदी आपको बता दें कि नरेगा मेट जो है एक ऐसा पद है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के अंतर्गत आता है। मनरेगा योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में ग्राम विकास को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी। ग्रामीण विकास के लिए देश में विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अलग अलग स्तर पर अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इन्हीं लोगों के माध्यम से योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाता है। ऐसे में मनरेगा योजना के तहत सुपरविजन या निरीक्षण के लिए भी एक पद है। इसमें नरेगा मेट को स्वयं मजदूरी नहीं करनी होती, बल्कि नरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों से संबंधित रिकॉर्ड रखने होते हैं। मनरेगा में नरेगा मेट बनने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम यानी शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें पूरा करके व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत में जाके मनरेगा मेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप स्वयं सहायता समूह की जुड़ी हुई दीदी हैं तो समूह के जितनी भी योजनाएं सरकारी आती हैं, समूह के माध्यम से आपको नौकरी मिलती है, तो उसके लिए बीएमएम जो है धरातल पर ग्राम स्तर पर सभी योजनाओं के लिए आपको दिलवाने का कार्य करते हैं। तो आप अपने ब्लॉक पर एनआरएलएम ऑफिस में जाके बीएमएम से मिलकर इस पद के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूछ सकती हैं, फॉर्म ले सकती हैं और फिर आपको जमा करना भी है, उनसे जानकारी ले सकती हैं। तो यदि आप मेट के पद पर चयनित होना चाहती हैं, आवेदन करना चाहती हैं, तो अपने ब्लॉक पे जाके एनआरएलएम ऑफिस में बीएमएम से मिल लीजिएगा। वैसे यह आवेदन ग्राम पंचायत में होता है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर से ही फॉर्म जो है आपको समूह के माध्यम से भी मिल जाएगा। वहां पे आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन ग्राम पंचायत में ही होगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में अगर आप सीधे जाकर के आवेदन करना चाहें तो सीधे आवेदन ग्राम पंचायत में कर सकती हैं, लेकिन फिर आपको समूह में जुड़ी हैं इसके लिए जो ब्लॉक पे बीएमएम साइन जो करते हैं या जो भी प्रक्रिया है वो आपको प्रमाणित कराना रहती है। इसलिए आप ब्लॉक पे जाके संपर्क करके बीएमएम से पूरी जानकारी लेकर तभी अपना फॉर्म भरें। और जब आप फॉर्म भरेंगी तो उसमें आपको अपने दस्तावेज के साथ साथ जो मजदूरों का जो आप लिस्ट बनाएंगी, सूची बनाएंगी 40 मजदूरों की सूची, तो उसमें आपको मास्टर रोल मिलेगा और मास्टर रोल के हिसाब से ही आपको मजदूरों की निगरानी, हाजिरी वगैरह करनी होती है। तो यह ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी है और यह प्रधान के अंडर में होती है। ग्राम सचिवालय पर पंचायत सहायक जो है उनसे भी आप जानकारी ले सकती हैं मनरेगा मेट के बारे में। 2024 में बहुत सारे नए अपडेट भी आए हैं, जिसके अंतर्गत अब नरेगा मेट जो है वो जॉब कार्ड वर्करों की हाजिरी के साथ साथ उनकी जो है तस्वीरें, फोटो भी खींचेगी, वीडियो आदि भी बनाएगी। और यह वीडियो और फोटो सुबह एक बार ड्यूटी के टाइम पर और एक बार छुट्टी के टाइम पर नरेगा मेट को ऑनलाइन माध्यम से हाजिरी लगाकर सबमिट भी करना होगा। तो अब नरेगा मेट को ऑनलाइन मोबाइल पर जो है जो कार्यस्थल की हाजिरी वगैरह है, फोटो है, वीडियो है, शूट करके उन्हें भेजना होता है। सरकार के पास जब ये सब पहुंचता है तब उससे जो नरेगा मेट है वो एक्टिव है, ड्यूटी पर है, ये भी पता चलता है और कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं कार्यस्थल पर, यह भी जानकारी मिलती रहती है। इसी के साथ में आपको बता दें कि 2024 में एक नया अपडेट और आया है नरेगा मेट में, जिसके अंतर्गत अब जो पैसा है, जो भी आपका मानदेय है, जो भी आपकी मजदूरी है, वो अब ऑनलाइन तरीके से आपको आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से मिलने वाली है। तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ही अब आपको पैसा मिल पाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, लोग फर्जी हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। पहले मनरेगा की दिहाड़ी हाथों हाथ दी जाती थी, किंतु 11 जनवरी 2024 से मजदूरी में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए नया नियम जो लाया गया है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इससे बहुत से मजदूरों को कुछ समस्याएं भी है। क्यों? क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से बहुत ऐसे मजदूर जिनका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, उनकी मजदूरी उनके खातों में नहीं पहुंच पाई। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक जरूर करवाएं। ध्यान दीजिएगा कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में मजदूरी का भुगतान किया जाता है, लेकिन मनरेगा की मजदूरी के भुगतान हेतु पहले आधार कार्ड के विवरण को जॉब कार्ड से जोड़ा जाता है, उसके पश्चात आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ा जाता है। तब जाके आप लोगों का जो मेहनताना है, जो मजदूरी है, वो आपके बैंक अकाउंट में आ पाती है। यदि यह प्रक्रिया नहीं है तो आपका जो मजदूरी है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाती है, लेकिन आपकी मजदूरी आपके खाते में पहुंच पाए। तो अब आपकी समझ आ गया होगा कि जो नरेगा मेट होती है वो ग्राम पंचायत में कार्य करती है प्रधान के अंडर में, और ग्राम सचिवालय पर जो पंचायत सहायक होते हैं वहां पर जो जितने भी ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं सबकी अटेंडेंस भी पंचायत सहायक ही लगाएंगे, और जो भी आपने कार्य किया है सबका डेटा भी पंचायत सहायक ऑनलाइन करेंगे। तो उसी के आधार पर फिर आपको मानदेय भुगतान भी ग्राम सचिवालय के स्तर से ही किया जाएगा। तो यह सारी जानकारी थी जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी। आशा करते हैं आपकी समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।